सभी को नमस्कार। आज का हमारा ये जो सेशन है, ये गुर्जर प्रतिहार डायनास्टी के बारे में होने वाला है। हम सभी को पता है कि लास्ट टाइम गुर्जर प्रतिहार डायनास्टी के बारे में जो सेशन होने वाला था, कुछ दिक्कत होने की वजह से, कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से हमारा ये सेशन नहीं हो पाया था। तो इस बार जो है हम इस गुर्जर प्रतिहार डायनास्टी के बारे में जानकारी लेंगे। ये जो 2 टेम्पल हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये बहुत ही फेमस टेम्पल और ये कहाँ के टेम्पल है इसकी जानकारी वगैरह भी हम लेंगे। गुर्जर प्रतिहार डायनास्टी जो राष्ट्रकूटा पीरियड, पाल पीरियड, बंगाल से जो रिलेटेड थे, और ये महाराष्ट्र और कर्नाटका, आंध्रा का जो एरिया है जहाँ राष्ट्रकूटों की सत्ता थी, और यहाँ पर गुर्जर प्रतिहारों की सत्ता को हम देख सकते हैं। दिस ये गुर्जर प्रतिहार जो थे, जिनको प्रतिहार एम्पायर के नाम से भी जाना जाता था, और जो नॉर्थर्न इंडिया का जो पार्ट है वहाँ पर 7वीं शताब्दी से लेकर के 11वीं शताब्दी तक जिन्होंने राज किया। पृथ्वीराज रासो ये जो ग्रंथ है, जो इस डायनास्टी के बारे में हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देता है, और उसमें ये उल्लेख किया गया है कि अग्निकुल से उत्पन्न ये राजपूतों का ये डायनास्टी जो है, जिसके बारे में कर्नल जेम्स टॉड, जिन्होंने राजपूतों के वंशों का इतिहास भी लिखा है, उसमें भी इसका जिक्र किया गया है। और द रॉयल डायनास्टी डिराइव्ड देयर ओरिजिन फ्रॉम यज्ञकुंडा एट माउंट आबू। तो भारत में सबसे फेमस जो टेम्पल है राजस्थान, माउंट आबू, दिलवाड़ा जैन टेम्पल जिनको कहा जाता है, वहां पर जो यज्ञ किया गया था, तो उस यज्ञ से उत्पन्न ये कुल है, ऐसा माना जाता है। यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार डायनास्टी के राजाओं को जानकारी जब हम लेते हैं, तो दड्डा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जो 650 से ये डायनास्टी शुरू हुआ, तो 1036 तक, यानी लगभग 400 वर्षों तक जिन्होंने राज किया, और जिसमें मिहिर भोज वगैरह जो है, जिनके नाम बहुत फेमस है। तो ये राजाओं की वो लिस्ट हमें दिखाई देती है। टाइमलाइन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इसमें भी हमने इसके बारे में जानकारी ली थी। अभी यहाँ पर हम गुर्जर प्रतिहार आर्ट की जब बात करते हैं, तो उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण साम्राज्य ऐसा जिसे हम मानेंगे, और उनकी जो इतिहासकारों ने जो वर्णन किया है, तो उत्तर भारत में भले उसका ये रहा हो, बट आज की तारीख में अगर हम देखते हैं, तो नॉट ओनली दिस गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और यहाँ से लेकर के फिर भी मध्य भारत का इलाका, यानी उत्तर भारत, मध्य भारत, तो यहाँ पर इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा हमें दिखाई देता है आर्ट एंड आर्किटेक्चर का। In highly considered early medieval Indian society, where power was centralized with the ruling class, temple construction had more than just spiritual implications. तो मंदिर स्थापत्य का निर्माण केवल एक दैवी प्रभाव या किसी धर्म का प्रभाव इस रूप से ही नहीं किया गया, बल्कि कलाकारों ने अपनी कला को दिखाने के लिए भी इस तरह का कार्य किया, और राजाओं ने उसके लिए उनको प्रोत्साहित किया। ये हम यहाँ पर देखते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार जो थे, वो कला स्थापत्य के साथ साहित्य को भी उतना ही प्रमोट करने वाले एक साम्राज्य था। मिहिर भोज जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये साम्राज्यकर्ता हुए, और जिनके पीरियड के कई सारे स्कल्पचर्स वगैरह भी जो है, जिसमें विश्वरूपा, फॉर्म ऑफ विष्णु, एंड मैरिज ऑफ शिवा एंड पार्वती फ्रॉम कन्नौज, ये फेमस है। Beautifully carved panels are also seen on the walls of temple standing at Ocean, Abhineri and Kota। तो यहाँ पर जो हम जानकारी ले रहे हैं, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जहाँ भी हम ये देखते हैं कि ये जो जानकारी हम लेते हैं, तो हम ये कोशिश करते हैं कि जानकारी और जो फोटोग्राफ या इमेजेस जो भी हम देखते हैं, तो ये अलग अलग हो सके तो कुछ सेम भी हो सकता है, बट मैक्सिमम टाइम पे ये डिफरेंस हमें दिखाई देगा, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं और जब हम देखते हैं, उस समय अगर दोनों में अलग 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 जानकारी मिलती है, तो हमको उससे ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो सकती है। इसलिए ऐसे कोशिश हमने इस समय भी की है। The female figure named as Surasundari exhibited in Gwalior Museum is one of the most charming sculptures of Gurjar Pratihara art। तो ये भी आपको ढूंढना है। अगर आप ग्वालियर के म्यूजियम में गए हैं, तो वहां जाकर के पर्टिकुलरली ये देखना है। द इमेज ऑफ स्टैंडिंग लक्ष्मी नारायणा फ्रॉम अग्रोहा, now preserved in Chandigarh Museum, is also a fine piece of art of the Gurjar Pratihara period. They are known for their open pavilion temples.
द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ गुर्जर प्रतिहारा स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग टुक प्लेस एट खजुराहो। तो अभी ये वैसे देखा जाए तो खजुराहो के जो मंदिर है ये सारे चंदेल डायनास्टी की देन माने जाते हैं, मगर इसकी शुरुआत ये गुर्जर प्रतिहार डायनास्टी में हुई है। कुछ एग्जांपल्स हम उसके देखेंगे। और जो टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल है तो वो स्टाइल भी ये गुर्जर प्रतिहार के इसमें शुरू हुआ और लेटर ऑन पीरियड में इसमें डेवलपमेंट हमको चंदेल डायनास्टी में दिखाई देती है। So not only the Hindu temples but the Jain temples also built by this Gurjar Pratyahara. So this beginning of Devangana sculptures on temple, this Devangana Apsara Asur Sundari sculptures images on the temple architecture. देखेंगे कुछ beautiful examples हम उसके। So apart from the religious icons and images, the sculptural art of the Gurjar Pratyahara period also contains the secular images such as Sursundaris, Mithuna, erotic scene, यंग मेडन प्लेइंग विद बॉल। तो ये शाल भंजी का फीमेल डांसर जो चंदेल डायनास्टी में हम जो देखते हैं, तो जिसकी शुरुआत यहाँ पर हुई है, हम कह सकते हैं। कुमारिकाज एंड रिंगिंग हेयर सीन्स, इंडियन आर्ट इज अ मिरर ऑफ इंडियन फेमिनिटी। Most striking amongst these figures are those which represent the Surusundaris, assuming various beautiful forms to adorn the temple walls. The elegant and graceful images of Surusundaris from Gwalior, तो कुछ इमेजेस को जब हम देखते हैं तो पता चलता है कितना सुंदर रूप से उसे निर्माण किया है। सो लास्ट में थोड़ा सा हम इसमें देखें द उसके इमेजेस जो दिए हैं उसके बारे में। सो द अदर वेल known life size image of so called Rukmini, the long limbed figure seems to have been portrait of a living census model. There is a masterly blending of spiritual grace with voluptuous in it. तो ये ऐसे कुछ इमेजेस जिसका वर्णन दिया है, ये और कुछ वर्णन यहाँ पर दिए हैं। तो ये सिरसा से, इलाहाबाद से लेकर के बसो सागर, झांसी वगैरह के वर्णन यहाँ दिए हैं। ये इमेजेस हम देखेंगे, पर्टिकुलरली जिनके फोटोग्राफ्स या उसका ये नहीं है उसकी जानकारी यहाँ पर हम ज़्यादा लेंगे। सो ये मिथुन स्कल्पचर्स वगैरह जो है, द फ्रैगमेंट डोर वे सराउंड बाय दिस मुंशियार टेम्पल जो है इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, आई हैव फीमेल फिगर इन डिफरेंट पोजेस एंड एटीट्यूड्स विद देयर मेल पार्टनर्स। तो खजुराहो के टेम्पल का जैसे हमने कहा कि जिसकी शुरुआत ये गुर्जर प्रतिहार डायनास्टी में हुई, तो क्यों, तो उसके ये कुछ उदाहरण यहाँ पर मिलते हैं। इट्स नॉट ओनली इन खजुराहो बट सम अदर टेम्पल्स आल्सो। बट अगर हम खजुराहो के बारे में ठीक से अगर जानकारी ले चंदेल डायनास्टी में, तो हम जानकारी लेंगे ही, मगर एरियोटिक स्कल्पचर जो है वो लगभग पूरे स्कल्पचर्स में से सिर्फ 10% है। बाकी मैक्सिमम जो है 90% जो है अदर स्कल्पचर्स भी वहाँ पर है, बट फिर भी लोग जो है उसी की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये भी एक बड़ा अलग ये है। हो सकता है कि कलाकार की ये भावना या जो वहाँ पर दिखाने की कोशिश की उसके पीछे की जो कहानियां हैं उसको भी हम अगर समझे तो ये क्यों निर्माण किया गया वो हम समझ सकते हैं। But rather than that, there are other too many beautiful images and sculptures. We must see it carefully too. तो इसको भी हमें ध्यान से देखना है। A pillar from Bado, Vidisha district में shows the erotic scene where 4 pairs have been shown below inside a semicircle. तो इस तरह का कुछ वर्णन यहाँ दिए हैं। फ्लूट और इसके डांसर्स के भी फिगर्स हमको मिलते हैं। तो म्यूजिक अपनी किस इसमें था वो भी हमें इससे पता चलता है। इन द ग्रुप कार्व्ड ऑन द लेफ्ट हैंड ऑफ द सेंट्रल फिगर, द फीमेल डांसर इज अकम्पनीड बाय 2 ड्रमर्स एंड मैन प्लेइंग ऑन फ्लूट। सो ये भी एक वहाँ का इम्पोर्टेंट ये दिया है। और उसी के साथ साथ वहाँ पर जो है महेंद्रपाला रेफर टू द वुमन ऑफ स्पिरिट हु वेर एक्सपर्ट्स इन डांसिंग, सिंगिंग एंड प्लेइंग ऑन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये वर्णन महेंद्रपाल के इसमें मिलता है जो गुर्जर प्रतिहार के डायनास्टी से थे। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क करने का ये है कि ये वर्णन जो अगर कोई इंस्क्रिप्शन पढ़ा जाता है तो उसी तरह से कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स पढ़ते हैं तो उसका अर्थ जो है वो अलग अलग रूप से हो सकता है। शब्दों को किस तरह से हम पढ़ें, कहाँ पर कनेक्ट है, कहाँ से तोड़ना है, तो इससे या फिर कुछ वर्ड्स अगर फेंट होते हैं इंस्क्रिप्शन में तो मीनिंग चेंज हो सकता है क्योंकि पढ़ने वाला अपनी तरह से इंटरप्रिटेशन करता है। तो इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क दिया गया है। डोरवे सराउंड of Surya temple contain figures of shooting arrows with stretched bows in opposite direction representing Usha and Pratyusha. अभी सन टेम्पल्स की बात जब हम करते हैं, सूर्य टेम्पल की जब हम बात करते हैं तो ये गुर्जर प्रतिहार डायनास्टी में बहुत ज्यादा बनाए गए इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं।
The depiction of these figures reminds us the woman who lived on arms in the time of King Bhoja. यानी इस तरह के विद्याओं का अर्जन उस समय किया जाता था, इसका ज्ञान हमको इससे प्राप्त हो सकता है. The Signatal inscriptions mention that Bhoja subdued the terrible Ashurs with the help of a band of women that lived exclusively upon arms. The figure of two Kumarikas are depicted on the architrave of the doorway of Koshambi temple is an interesting manner. अभी इस तरह के और भी कई सारे इसके वर्णन उन्होंने दिए हैं, और ये कमल धारिणी स्टैंडिंग इन एलिगेंट त्रिभंगा पोज वगैरह, वाकाटका में जिस तरह से हम त्रिभंगा क्रोध स्थिति की बात करते हैं, या फिर कई सारे और भी स्कल्पचर्स के इसमें. द डिपिक्शन ऑफ हर सारी, हेयरडू एंड फेशियल एक्सप्रेशंस आर रिमार्केबल. द अदर पीस इज फ्रॉम Unchgaon, which is in district Sitapur, which depicts a lady attend whose chin is touched by her god. During early medieval period, the Shalbanjika motif was enumerated in different forms based on the social life and different types of games played by women folk on various occasions. देवी देवताओं की प्रतिमा के साथ साथ ये सारी प्रतिमाएं जो है, ये गुर्जर प्रतिहार के डायनास्टी की एक स्पेशलिटी ऐसा हम कह सकते हैं. संस्कृत टेक्स्ट लाइक दिस Vidyagal Bhanjika of Rajikara describe a good number of art motifs formed by women and tree, Doda and the secondary this Prakshi credit. तो ये अलग अलग तरह के उसके ये नाम दिए हैं यहाँ पर, प्रासादिका, सुंदरी वगैरह. तो इस तरह की शिल्प और स्थापत्य का निर्माण हम यहाँ देखते हैं. अब कई सारे और भी उसके वर्णन दिए हैं यहाँ पर. ग्यारसपुर और उसके आर्टिस्टिक स्किल क्या है उस समय का, उसके बारे में यहाँ वर्णन किया है. Here the beautiful damsel is shown standing cross-legged under the tree in Dvibhanga posture. Both the hands of lady are lost, but the remaining parts of the image confirm its complete form and expressions. She is profusely ornamented with the Pushpa Kundala equally, two series of tiaras. The shorter one is embedded with diamond beads, having three string lockets suspended with the lotus bud shaped pendants flowing over the abdomen, while the large. ये इसका जो डिटेल रूप में वर्णन दिया है, तो उस समय का यानी ये शिल्प और स्थापत्य को देख के उस समय के अलंकार का किस तरह का निर्माण होता था. ठीक है, यहाँ तो प्रतिमाओं के गले में या उनके कानों में जो कुंडल दिखाए गए हैं या फिर जो किरीट दिखाया जाता है, बट ये निर्माण करने की कला, यानी ओरिजिनली दिस टाइप ऑफ ऑर्नामेंट्स वाज देयर एट दैट टाइम. तो ये थे उस समय, इस तरह के ऑर्नामेंट्स होते थे और इनका निर्माण किया जाता था. तो ये भी एक कला है, अलंकार तैयार करने की एक कला है. दे आर देयरफॉर मोर कम्युनिकेटिव एंड सेंसुअल. So this Gurjar Pratihara architecture के बारे में यहाँ बात करेंगे. The Gurjar Pratihara Empire extended over almost all of North India and had significant impact on the subsequent dynasties, most of which sprang from their feudatories. One of its biggest legacies is its architectural style, especially the temple architecture that was adopted well into the medieval period by Eastern Ganga kings of Orissa and Chhattisgarh. While this shows their significance and influence as a dynasty, it also makes the task of correctly identifying the sites that belong to them difficult. The early medieval temples of Himachal Pradesh are no exception to this. तो अभी ये जब स्टेट्स के नाम हम पढ़ते हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वहाँ से लेकर उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, तो कितने बड़े कितने लार्ज एरिया में ये इम्पैक्ट था, वाइड एरिया में इनका इम्पैक्ट था, ये हमको यहाँ से पता चलता है. One of the dominant style of temple architecture adopted by Gurjar Pratiharas and subsequently different Rajput clans throughout North India was the Panchayatana style, or the Quinkings pattern. Although some temples, especially the ones in Jammu and Kashmir and parts of Morena, are built in the Triratha style or on three anga plan of the deity worship. ये नागर स्टाइल के इम्पोर्टेंट जिसको हम कह सकते हैं पंचायतना स्टाइल या फिर थे त्रियंगा प्लान ऑफ डेटी वर्शिप, एंड यूजुअली कंबाइंड द वर्शिप ऑफ बोथ वैदिक एंड पुरानी गॉड्स एंड गॉडेसेस. तो ये गुर्जर प्रतिहार आर्किटेक्चर स्टाइल की स्पेशलिटी. दिस पैटर्न दैट ओरिजिनेटेड इन अजमेर अराउंड 300 BC. अभी ये जो स्टेटमेंट दिया है, तो ये हमको सोचना है कि इस तरह का जो वर्णन है
बट ये आर्किटेक्चरल फॉर्म में ये हम किससे देखें, जो लिटरेरी सोर्सेस है, तो क्या वो लिटरेरी सोर्सेस का प्रमाण भी उतना पुराना हम माने, तो इसके बारे में भी अध्ययन करना आवश्यक है। वॉज ऑलरेडी यूज्ड इन जैन सिद्ध चक्रास एंड वज्र बुद्धिस्ट थांकास एंड फ्रेस्कोस। अभी ये रेफरेंस कहाँ से दिया है, अशर एंड विलियम्स 2008 का जो बुक है उसमें से ये किया है। बट आज भी इसके बारे में जो है अब ज़्यादा और रिसर्च करने की आवश्यकता है। एट द टाइम दैट दिस टेम्पल्स वेर बीइंग एक्सटेंसिवली built by Rajput, the Smarta Brahmins were actively adopting unification of the Indic religions. Most Rajput temples therefore exhibit elements of mandalas, Vastu Shastra, and Tantra, sacred not only to Hinduism but also to Jainism, Buddhism, and theological systems that were still developing around 3rd to 8th century. इसके बारे में एक बहुत ही अच्छी आर्किटेक्चरल प्लान्स के और टेम्पल आर्किटेक्चरल प्लान्स और ये मंडल सिद्धांत के बारे में एक किताब जो हमने हमारे इंट्रोडक्टरी सेशन जब हुआ था उस समय दिखाई थी, जो ब्लू कवर की थी। अभी मुझे राइटर का नाम तो उतना क्लियर याद नहीं, बट एक बड़ी किताब जो हमने दिखाई थी और बताया था कि इसमें मंडल सिद्धांत और इसके बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। भारत के मैक्सिमम टेम्पल्स उसके उसका अध्ययन करके इस तरह की किताब वो लिखी गई। सच एज द शैव सिद्धांता, शैव अद्वैता एंड द पाशुपता स्कूल ऑफ फिलोसॉफी। दिस हेल्प बेटल का रेफरेंस है, भाषण का रेफरेंस है। When viewed politically, construction of such a temple would have served as a motive of legitimation of power, which in the case of Pratyaharas was a social necessity. तो इसको भी हमें ध्यान देना आवश्यक है। It is therefore not presumptuous to assume that constructing temples that combined elements of all major Indic faiths as well as components of tribal religious practices was done with similar objectives by the Gurjar Pratyaharas, particularly Nagbhatta II and his successors. अभी यहाँ इस बात को ध्यान देना आवश्यक है कि अब तक भारतीय संस्कृति, अभी इसमें वैदिक, अवैदिक या नागर, द्रविड़, ये सभी बातें तो हम मानते हैं, बट इसके साथ में ट्राइबल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, इसको भी ध्यान दिया गया। आर्ट एंड आर्किटेक्चर के इसमें इसको भी यहाँ ध्यान देना आवश्यक है। अभी इसके पहले जितनी भी डायनास्टीज के बारे में हमने पढ़ा, लोकल आर्ट एंड आर्किटेक्चर का इम्पैक्ट हमको उसमें दिखाई देता है। जैसे वाकाटका की बात करते हैं, अजंता केस में हो या फिर गुप्ता केस में हो, पाल्य चेर सोल पल्ले पांडवा केस में हो, बट ट्राइबल रिलीजियस प्रैक्टिसेस को इस तरह से यूज किया गया। इसके एग्जांपल हम सिर्फ इसमें देख सकते हैं। इसके पहले अगर किसी ने इस तरह का यूज किया हो ट्राइबल रिलीजियस प्रैक्टिसेस को आर्ट एंड आर्किटेक्चर केस में, तो ऐसे कुछ रेफरेंसेस है तो जरूर वो भी शेयर करें। Constructing temples would have strengthened the relationship with the priesthood. The priests would have further supported and legitimized their claim to rule, and incorporation of new practices would have established the rulers as the custodians of moral and social well-being and the spiritual upliftment of their subject. So this last line, the rulers as the custodians of moral and social well-being, तो ये बहुत आवश्यक बात है, इसको भी समझना है आर्ट एंड आर्किटेक्चर के फॉर्म में। जब हम गुर्जर प्रतिहारा के इस कॉइन्स को देखते हैं, वराह, विष्णु का वराह अवतार, और ये कॉइन्स जो निर्माण किया है, तो कितना फाइन फिगर्स निर्माण कर सकते हैं कॉइन्स के ऊपर का, उसका एक एग्जांपल ऐसा हम कह सकते हैं यहाँ पर। और उसके ऊपर जो लिखा गया, एक तरफ से इधर भी वराह का ये दिया है, बट यहाँ पर जो लिखा है श्रीमद आदि वराह द फॉर्चुनेट प्रीमियल बोर, तो ये राइटिंग उसके ऊपर किया गया है। ये मेहर भोज के कॉइन्स है। देन दिस सिद्धाचल केव्स, जो जैन केव मॉन्यूमेंट्स है, और ये प्रतिमाएं जितने हाइट से निर्माण किया। एक्चुअली जब ग्वालियर फोर्ट के ये रोड की तरफ आते हैं सिद्धाचल केव्स, तो उसी समय इससे भी बहुत बड़े हाइट की कुछ मूर्तियां हमें दिखाई देती है, वो भी हम देखेंगे। This Gwalior fort in northern Madhya Pradesh, they were built over time starting in the 7th century. The site is about 1 kilometer northwest of तेलिका मंदिर, जो हमने सबसे शुरू में देखा, तो वो तेलिका टेम्पल जो था विद इन द ग्वालियर फोर्ट। तो यहाँ पर ये शुरुआती यानी रॉक कट आर्किटेक्चर जिसको हम कह सकते हैं, रॉक कट आर्ट एंड आर्किटेक्चर, वो यहाँ हम देखते हैं। और यहाँ कुछ और एग्जांपल्स इसी के अंदर के, सिर्फ प्रतिमाओं का निर्माण नहीं किया है, उसके ऊपर का इस तरह से जो
ये अलंकरण किया हुआ है, कुछ और प्रतिमाओं का, पशु प्रतिमाओं का जो निर्माण किया है, हाथी, गाय और इस तरह से। तो ये और भी यहाँ पर डिजाइनिंग हम देखते हैं। यहाँ पर पैरों के इसमें भी अगर हम देखें तो लॉयन और ये हमें दिखाई देते हैं। तो इस तरह से पशु आकृतियां हो, मनुष्य आकृतियां हो, या तीर्थंकरों की प्रतिमाओं का निर्माण हो, तो ये सुंदर रूप से रॉकेट आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल ऐसा हम कह सकेंगे। बाहर के जब रोड के इसमें देखते हैं तो कितने बड़े साइज की इस तरह की मूर्तियां हो सकती है, उसके कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ देख सकते हैं। बामियान की बुद्ध मूर्तियों को जब हम देखते हैं, उसके हाइट्स को जब हम देखते हैं, तो उसी तरह से इक्वली लगभग जिसको हम कहें तो इस तरह से ये गुर्जर प्रतिहारों के डायनास्टी में 7th सेंचुरी में इन जैन मूर्तियों का निर्माण यहाँ पर जो किया है, तो ये भी एक ऐसा अद्भुत उदाहरण हम कह सकते हैं। तो एक एक पत्थर की बावड़ी, यहाँ पर्टिकुलरली ये बावड़ी का जो निर्माण किया, यहाँ पर हम ऊपर ये देख सकते हैं वहाँ के तीर्थंकरों की आज भी कुछ फिनिश्ड बहुत ही सुंदर मूर्तियां उसके ऊपर किए हुए डिजाइन से भी बहुत ही सुंदर है। और यहाँ और भी ऊपर देख सकते हैं, यानी केव आर्किटेक्चर का एक बेस्ट एग्जांपल ऐसा हम कह सकते हैं। और ये एक पत्थर की बावड़ी का स्वरूप चाहिए पानी का हम यहाँ देखते हैं। तो ये पहाड़ में खुदाई करके, रॉक में खुदाई करके इस तरह से बनाए गए। यहाँ का जो चैत्रभुज टेम्पल है इसी फोर्ट के अंदर का, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है, जो 875 एडी में बनाया गया था। दिस द सन ऑफ दिस वल्लभ भट्टा एंड द ग्रैंडसन ऑफ नाग भट्टा, जिन्होंने इसे बनाया था। इस टेम्पल के इंस्क्रिप्शन की स्पेशलिटी है कि जहाँ पर 0 जो अंक दिखाया गया है, न्यूमेरिकल फिगर जिसको हम कहें, तो वो दिखाया गया है। और एक्चुअली बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट में इसका ये किया है, ऐसा हमने देखा है। हमारा जो टाइमलाइन ऑफ इंडियन हिस्ट्री जब हम देख रहे थे उस समय हमने ये मैन्युस्क्रिप्ट देखा था, तो उसमें हमने कुछ जिक्र किए थे रामायण और उसके संबंधित, तो उस समय हमने इसकी जानकारी ली थी। बट स्टोन इंस्क्रिप्शन में पर्टिकुलरली जो है जहाँ पर 0 दिखाई देता है, उसका ये सबसे ओल्डेस्ट प्रूफ ऐसा हम मान सकते हैं। यहाँ 270 जो आंकड़ा दिया हुआ है या 50, तो उसमें 0 हमें दिखाई देता है। दिस नॉन इंडियन टेक्स्ट मेंशन 0 मच अर्लियर। दिस टेम्पल द अर्लिएस्ट नोन एपिग्राफिकल एविडेंस इंस्क्राइब्ड इन स्टोन दैट ऑलरेडी knows and uses the concept of 0। यानी इसके पहले 0 यूज किया जाता था। इसके लिटरेरी सोर्सेस अदर सोर्सेस है, बट किसी इंस्क्रिप्शन में इस तरह का प्रूफ मिलना ये सबसे ओल्डेस्ट है। एंड अनदर सम बेस्ट जो इस टेम्पल की स्पेशलिटी है, यहाँ द टावर शिखर ऑफ द टेम्पल इज नॉर्थर्न इंडियन नागरा स्टाइल दैट slowly curves with a square plan, all carved out the monolithic rock. It has an inscription that opens with a praise for Vishnu, Vaishnavism, Dasheva, Shaivism and 9 Durga Shaktism। तो ये एक ऐसा और एक अच्छा कॉम्बिनेशन है जहाँ पर वैष्णविज्म, शैविज्म और शक्तिज्म तीनों का एक सुंदर संगम हमें मिलता है। As well state that it was excavated in 1876, Samat 1933। Inside there is a wall relief of Varaha, Vishnu's avatar जो है, and another of 4-armed Vishnu। It also carving of goddess Lakshmi with 4 arms। The name of the temple may be derived from 4-armed Vishnu and Lakshmi। तो चतुर्भुज टेम्पल क्यों कहा गया है, तो उसका यहाँ पर ये दिया है। सो ये फोर्ट का वॉल हम पीछे देखते हैं और इसी के इसमें ये यहाँ पर कार्विंग करके ये टेम्पल यहाँ बनाया गया है। ये तो ये बाद के पीरियड का कंस्ट्रक्शन है ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन स्टाइल और जो मटेरियल यूज किया गया उसके हिसाब से। बट ये टेम्पल इस तरह से जब नजदीक में जाते हैं तो अच्छा ये दिखाई देता है। शिखर जिस तरह से निर्माण हुआ तो वो भी हम यहाँ देख सकते हैं, और नजदीक गए तो वहाँ के पिलर्स के ऊपर भी जिस तरह से डिजाइन किए हैं वो भी हम देखते हैं। और यहाँ पर ये दीवारों के ऊपर भी बहुत सुंदर चित्रों का अंकन किया है, प्रतिमाओं का अंकन किया है। ये विष्णु का जो वराह अवतार है तो वो हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर एक योद्धा भी हमें दिखाई देता है जिसके हाथ में ढाल और उसकी तलवार दिखाई देती है, उसके वस्त्र वगैरह की स्टाइल। तो इस तरह का एक रेयर स्कल्पचर जिसको हम कहेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। और यहाँ पर इस तरह से अलग अलग और भी प्रतिमाएं हैं। ये त्रिविक्रम की प्रतिमा हम यहाँ पर देखते हैं। ये चतुर्भुज लक्ष्मी की प्रतिमा, फिर उसके बाद अंदर में और भी जो है, ये तो बाहर का गलियारे केस में ये बना हुआ है। ये अंदर चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा यहाँ पर है और ये फिनिशिंग जिसका है आज भी बहुत सुंदर है। उसके बाजू में ये जो इंस्क्रिप्शन हम देख रहे हैं, विच इज एन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन,
यहाँ पर हम वो 0 का फिगर देख सकते हैं 270। ये एक्चुअली कितना लंबा ज़मीन था, गार्डन जो बनाया गया था, तो कितने हाथ लंबा था, तो उसके लिए 270/50 का वो वर्ड यूज़ किया है। तो यहाँ पर वो 270 में का 0 यहाँ दिखाई देता है। और भी दूसरा एक इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शन वहाँ पर है, और यहाँ वो हम देख सकते हैं मंदिर का जो गर्भगृह है, तो गर्भगृह के ऊपर ही यानी उसका जो डोर है उसके ऊपर लिंटल के जगह पर इंस्क्रिप्शंस हम देख सकते हैं। यहाँ छत के ऊपर सीलिंग के ऊपर इस तरह का ये कमल दल का ये देखते हैं, बट यहाँ ये फिगर जो है ये इम्पोर्टेंट है। इसमें ये मृदंग बजाते हुए और नृत्य करते हुए अप्सराओं को या मदनिकाओं को हम देख सकते हैं, कपल्स को देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है छाछ बना रहे हैं, तो कृष्ण गोपी का जो हम वर्णन पढ़ते हैं, तो उस तरह की कुछ प्रतिमाएं हमें यहाँ पर दिखाई देती है। नाउ वी सी हियर सम टेम्पल प्लान्स। तो ग्वालियर फोर्ट में ये चतुर्भुज टेम्पल जो है उसका प्लान हम देखते हैं। तो टेम्पल प्लान्स जिस तरह से उसके ऊपर का कहाँ पर डिजाइन है, क्या ये किया गया है, और बेसिक प्लान्स किस तरह से शुरुआत हुई है, ये तो रॉकेट आर्किटेक्चर है, बट लेटर पीरियड में किस तरह से डेवलप हुई है वो भी हम देख सकते हैं। इसका साइड एलिवेशन है, और यहाँ पर की अलग अलग मूर्तियाँ, और उसके ऊपर छत के ऊपर शिखर के जो है उसका भी जो डिजाइन किया है वो भी हम यहाँ देख सकते हैं। नाउ दिस बटेश्वर टेम्पल्स ऑफ बटेसरा, तो ये लगभग 200 सैंडस्टोन टेम्पल का एक ग्रुप एंड देयर ruins in North Madhya Pradesh in early Gurjar Pratyahara style of Northern Indian temple architecture. It is about 35 kilometers north of Gwalior and about 30 kilometers east of Morena town. यहाँ ये टेम्पल के शिखरों की अगर हम देखते हैं तो हम जिसे ये नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल का जो एक शुरुआती स्वरूप कैसा था उसके ये बेस्ट एग्जांपल्स कह सकते हैं। और गुर्जर प्रतिहारों के सारे मंदिर जब देखते हैं उसमें मैक्सिमम टेम्पल जो है वो ग्रुप्स है, यानी इट्स अ ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। सिंगल सिंगल मंदिर ऐसे जो है वो बहुत कम जगह है, बट ग्रुप्स ज़्यादा है। और वहाँ पर जितने भी मंदिर हम देखते हैं आज, भले ही उसमें से कुछ इसकी अवस्था अच्छी हो, कुछ इसमें ज़्यादा खराब हुए हो, बट ग्रुप्स में हम टेम्पल्स को देखते हैं। यहाँ पर ग्रुप हम देख रहे हैं, यहाँ कुछ क्षतिग्रस्त हुए मंदिर और कुछ अच्छे हैं, कुछ इसका रिनोवेशन बाद में किया गया है। वाटर टैंक भी हम यहाँ पर आगे देख सकते हैं। ये रिस्टोर्ड किए हुए टेम्पल जो है उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। सो उसके अगर प्लान्स हम देखेंगे तो स्पेशली ये प्लान और जिस तरह से अंदर मंदिर का गर्भगृह ऊपर का इसका ये बनाया हुआ है, और ये उसका अधिष्ठान यानी टेम्पल जिस तरह से जिसके ऊपर ये निर्माण किया है उसके ऊपर के डिजाइन, तो ये धीरे धीरे किस तरह से चेंज हुए वो भी हम देखेंगे। सिंपल प्लान से लेकर के आगे किस तरह से वो बदलते गए। ये नरेसर टेम्पल्स भी जो है तो ये भी एक ग्रुप है जस्ट 20 किलोमीटर फ्रॉम ग्वालियर सिटी सेंटर एंड इज एक्सेसिबल वाया। ये यहाँ का वर्णन दिया कैसे पहुँचना है क्या है, मगर यहाँ टेम्पल्स के इसमें भी ये ग्रुप्स हम देख सकते हैं 1 2 3 4 ये 20 तक 22 इस तरह से हम उसको देखते हैं। तो ये ग्रुप्स है, और फिर वहाँ के एक एक टेम्पल का प्लान जब हम देखते हैं तो किस तरह से डेवलप हुए, अधिष्ठान भी किस तरह से डेवलप हुआ वो भी हम यहाँ देख सकते हैं। उसके ऊपर के डिजाइन्स को भी यहाँ भी और ज़्यादा वो डेवलपिंग हुआ है। और ये स्केल को अगर हम देखें तो टेम्पल का साइज भी पहले तो छोटे छोटे टेम्पल्स थे, फिर किस तरह से बड़े मंदिरों का निर्माण हुआ वो भी हम देखते हैं। सो इस तरह से बिखरे हुए हर तरफ अलग अलग जगह पर ये मंदिर, और यहाँ नरेश्वर का ये टेम्पल हम देख रहे हैं यहाँ पर। और उसका ये चौखट अगर हम देखें ये तो यहाँ पर कहीं कोई डिजाइन हमें नहीं दिखाई देते, बट ओनली प्रवेश द्वार के ऊपर यहाँ गणेश पट्टिका वगैरह जिसको हम कह सकते हैं, प्रवेश द्वार के ऊपर ये गणेश, और यहाँ पर जो प्रवेश द्वार देवता जिसको हम कहते हैं उनकी प्रतिमाएं हम देख रहे हैं। और छत जो इसका लगभग नष्ट हो चुका है, यहाँ पर कुछ इसको फिर शायद ये रखे गए हैं ऐसा लगता है, और कुछ यहाँ पर प्रतिमाएं भी नहीं है। तो शायद ये कुछ प्रयोग के रूप में ये किया गया है, अलग अलग जगह पर इस तरह से मंदिर निर्माण किए गए हैं। इस तरह से इन जगहों पर इस तरह के छोटे छोटे कई सारे मंदिर बनाने का क्या उद्देश्य था, इस विषय के बारे में भी सोचना आवश्यक है। बट यहाँ अलग अलग प्रयोग जो देखते हैं तो ये मुख्य जगह जहाँ पर ये बड़े मंदिरों का निर्माण भी किया है। तो यानी स्कैटर्ड हुए अलग अलग छोटे छोटे मंदिर, और सेंट्रल प्लेस
जहाँ है वहाँ पर बड़े मंदिर, ये इस तरह का एक अलग रूप हम देख सकते हैं। और शिखरों को अगर हम पर्टिकुलरली देखें तो ये कदम्बा स्टाइल का जो आमलक जिसको हम कहते हैं वो ऊपर यहाँ पर दिखाई दे रहा है शिखर के ऊपर। बट सारे टेम्पल जो है वो नागर स्टाइल के बने हुए यहाँ दिखाई देते हैं। इस तरह से रॉकेट इसमें केव्स भी है और टेम्पल्स भी है। ये भी एक अपने इसमें अपने आप में एक अलग उदाहरण है। यहाँ पर ये हम अधिष्ठान को देखते हैं और यहाँ मंदिर का प्रवेश द्वार है जिसको एक सपोर्टिव ये किया गया है कि ये टेम्पल की आज की इस तारीख में जो स्थिति है उसके ऊपर के कुछ डिजाइन हम यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर्टिकुलरली इन प्रतिमाओं को जब देखते हैं तो ये पता चलता है कि शायद ये मंदिर जो है वो शाक्त संप्रदाय या फिर तंत्र उपासना जिसको हम कहते हैं उसके लिए शायद यूज किए जाते होंगे, ऐसा भी हमें यहाँ दिखाई देता है इन इमेजेस को देखने के बाद में। और यहाँ इस तरह से एक सुंदर प्रवेश द्वार का एक उदाहरण हम देखते हैं। इसके ऊपर जो डिजाइन किए हुए हैं तो ये भी एक अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। बट ये भी समझने की बात है, इस तरह से एक तरफ का स्टोन और एक तरफ में इस तरह का स्टोन, तो शायद लेटर ऑन पीरियड में यानी नॉट टुडे बट बिफोर 100 200 300 ईयर्स बैक इसको कभी तो भी रिस्टोर किया गया होगा और उस स्टोन्स को रखा गया होगा, ऐसा भी लगता है। इस तरह की कुछ प्रतिमाएं ये नरेसर टेम्पल के अंदर के पार्वती की कुछ फिगर्स वगैरह यहाँ दिखाए हैं। उसके फोटोग्राफ प्राप्त नहीं हुए इसलिए किताबों में से जो इमेजेस प्राप्त हुए उसको हमने दिखाने की कोशिश की है। तो ये अलग अलग प्रतिमाएं हम यहाँ देखते हैं और इस तरह के मंदिरों का जो ग्रुप से आज भी उसका काम चल रहा है। और वहाँ के इसके स्केचेस को जब हम देखते, प्लान को जब हम देखते हैं तो उसके ऊपर किया हुआ डिजाइनिंग और अलंकरण हम देखते हैं और ये प्लान किस तरह से चेंज हुआ, उसके शिखर और ये क्षतिग्रस्त जो हुए हैं वो भी हम देख सकते हैं। यहाँ फिर एलिवेशन और प्लान नरेसर टेम्पल और अभी जगती जिसको हम कहते हैं, तो ये जगती का फिर किस तरह से ये चेंज हुए, डिजाइन चेंज हुई, 20 नंबर 23 नंबर क्या डेवलपमेंट हुए, साइज किस तरह से बड़ा अलग क्या हुआ वो भी हम यहाँ देख सकते हैं। टेक्निकल पॉइंट्स के बारे में जैसे मैंने कहा था कि जब तक हम उसको फिगर्स को देखते हैं, इमेजेस को देखते हैं, तब तक हमें समझ में नहीं आता है, चाहे जितनी भी हम बात करें। ये जराई की मात टेम्पल है, ये शुरू में जब वर्ड पढ़ते हैं तो मठ टेम्पल ऐसा कई लोग पढ़ते हैं झांसी डिस्ट्रिक्ट में, बट मठ मीन्स माता जिसको हम कहते हैं जराई की मात। तो ये एक इम्पोर्टेंट टेम्पल है विच इज लोकेटेड 20 किलोमीटर फ्रॉम ओरछा। ओरछा झांसी और ओरछा का संस्थान शायद फेमस जो प्लेस है जानते होंगे। तो Jarai Kemat was constructed during the region of this Pratyahara, was built by this Mir Bhoja at 860 में इन्होंने बनाया था। This redstone temple is a panchayatan type where the main shrine is surrounded by four sub shrines in the four corners. The temple was declared as the heritage site by archaeological in 1928. So कितना महत्वपूर्ण है ये हमें समझ में आता है क्योंकि लगभग 92 ईयर्स बैक ही इसको एक इम्पोर्टेंट ये डिक्लेयर किया गया है। And this temple is dedicated to goddess Amba, whose multiple forms are represented as the carved sculptures on the temple walls. This Hindu temple is famous for its marvelous Pratyahara architecture. The main idol of the deity is missing from the Garbhagriha. Only the pedestal and the jeweled right foot of goddess placed as a on a lotus stalk can be seen in the sanctum. The presence of a miniature 16-armed image of a goddess on the central lintel of the entrance supports the speculation that the temple is devoted to a goddess. Erotic sculptures similar to those at Khajuraho grace the walls of this Jarai Ki Mat. तो ये यहाँ पर टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में हम जानकारी लेते हैं क्योंकि एक इम्पोर्टेंट 1928 में इसको अगर इम्पोर्टेंट माना गया है तो इसका क्या फीचर्स है वो हम यहाँ पर देखें। सभी मंदिरों के बारे में डिटेल रूप में हम नहीं देख पाएंगे बट कुछ इसका एग्जांपल जब हम देखते हैं तो फिर गुर्जर प्रतिहारा स्टाइल की स्पेशलिटी किस तरह से थी उसकी जानकारी हम ले सकते हैं। So the temple stands on the elevated ground. The temple consists of a Garbhagriha, Antaral, Shikhar and a ruined Mukhamandapa जो ध्वस्त हुआ है लगभग। The Garbhagriha of this temple is rectangular in the shape. The Shikhara is damaged and only 5 levels have survived. The Shikhara was presumably reconstructed and renovated during the 17th century. The sanctum doorway is heavily carved. The lintel has 4 rows which are adorned with various images. तो ये कंप्लीट वर्णन इसका दिया गया है। उसको जैसे मैंने कहा था कि आप जैसे समय मिले तो इसको स्टॉप करके यूट्यूब के इसमें आप पढ़ सकेंगे। सो यहाँ पर जो अलग अलग इमेजेस है उसकी भी यहाँ पर जानकारी दी गई है।
Lord Shiva depicts goddess Annapurna providing alms to Lord Shiva, who's accompanied by Lord Bhairava and his dog. The last row has portraits of six goddesses, including Gajalakshmi and Maheshwari. The images of river goddess also there. So ये अलग अलग मूर्तियां जो वहां पर है उसका वर्णन यहाँ दिया है. The rectangular sanctum female Dwarpalas inside Antarala and images of goddess of the temple Vimana suggest that this temple was devoted to goddess or Shakti. It is believed that the temple was dedicated to Jara, who is ancient yakshi of the Rajgriha and hence called Jarai Mat. तो ये जारा जो है तो जारन मारन ऐसा भी जो तंत्र विद्या के बारे में कहा जाता है, तो क्या शायद उसमें से ये यूज किया गया है, इसके बारे में भी जो अध्ययन करता है उनको गहराई से रिसर्च करने की आवश्यकता है. सो जराई मात तो ये एंसेंट यक्ष ऐसा माना गया है. बट जारण ये मराठी का अगर हम बात करेंगे मराठी में तो ये जारण विद्या जो है तो ये तंत्र विद्या का एक रूप माना गया है. और इसके बारे में कुछ मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में कोलंबी नायगांव तालुका में कोलंबी का जो मठ है वहां पर हमने जो 40 साल पहले जिसे बंद कर दिया गया था और उसके ऊपर एक यज्ञ की धुनी बनाई गई थी, उसके अंडरग्राउंड में ये सारे मैन्युस्क्रिप्ट जो गाड़ दिए गए थे उसको जब हमने निकाला था तो उसमें शाबर तंत्र विद्या और इस तरह के कुछ तंत्र विद्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है. तो इसके बारे में कई सारे मगर शाक्त संप्रदाय के जो भी मठ थे मंदिर जो भी उससे रिलेटेड थे वो बाद में फिर दत्त संप्रदाय या फिर और इसमें चेंज हुए, ये सभी हम देखते हैं. ये कोलंबी जिसका भी मैंने उदाहरण दिया महाराष्ट्र के नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट का, तो ये भी उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है हम कह सकते हैं. सो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद झारखंड, महाराष्ट्र का कुछ नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट वगैरह का जो एरिया है वहां पर इस तरह के मंदिर आज भी हम देख सकते हैं. नाउ वी कैन सी द टेम्पल एक्चुअली उसका प्रवेश द्वार, गर्भगृह का प्रवेश द्वार और उसके ऊपर के ये शिल्प वगैरह देखते हैं तो पता चलता है कि कितना ब्यूटीफुल इसको बनाया गया था. व्हाई इट्स कॉल्ड एज द इम्पोर्टेंट इन 1928. तो इन प्रतिमाओं को देख के हम समझ सकते हैं. तो यहाँ उनको फिर नजदीक से अगर हम देखें तो अलग अलग देवी देवताएं, पुरानी गॉड्स एंड गॉडेसेस उनके प्रतिमाओं को हम देखते हैं. और यहाँ पर शिव और जिसके भी हम बात कर रहे तो वो भी इमेजेस हम यहाँ देखते हैं. और यहाँ भी कुछ और भी अलग अलग ये सबश्राइन जो है उसके ऊपर के प्रतिमाओं को भी हम यहाँ देख सकते हैं, वो भी ब्यूटीफुल है. नाउ दिस बारह सागर का ये जो जराई माट टेम्पल है उसका आर्किटेक्चरल प्लान हम देखते हैं तभी पता चलता है कि कितना सुंदर रूप से ये बनाया गया है और किस तरह से कॉम्प्लिकेटेड है, साइज किस तरह से किया गया है वो भी हम देखते हैं. अधिष्ठान उसका भी हम यहाँ देख तो अधिष्ठान भी किस तरह से बदलते गए उसके भी कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे. और इसके बाहरी दीवार पर किस तरह की प्रतिमाओं का निर्माण किया गया, बट प्रतिमाओं से ज्यादा जो उसके बाजू में इस तरह से जो डिजाइन किए हैं दिस टाइप ऑफ पिलर्स, उसके ऊपर का एक छोटा ये मंदिर का जैसा ये बनाया. फिर उसके बाद इस तरह से नीचे जहाँ पर हम जो ये डिजाइन देख रहे हैं दो इट इज फॉर द उसको कुछ लोग मेल फीमेल स्टोन कनेक्शन भी ऐसा मानते हैं. तो ये स्पेशली हेमाडपंथी टेम्पल आर्किटेक्चर के इसमें हम देखते हैं, बट यहाँ उसके कुछ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं. और इसके ऊपर ये इस तरह से इनका निर्माण किया है. दिस इज एन वन टाइप ऑफ एग्जांपल बट दिस इज एन अनदर ब्यूटीफुल एग्जांपल. और इसको यहाँ पर जिस रूप से निर्माण किया और सीधा लास्ट शिखर तक यानी सर्वोच्च हिस्सा जो है मंदिर का वहां तक इस तरह का डिजाइन का निर्माण, ये गुर्जर प्रतिहारों की एक अपनी स्टाइल, विशेष स्टाइल ऐसा हम कह सकते हैं. द्रविड़ आर्किटेक्चर स्टाइल में या नागर आर्किटेक्चर स्टाइल में दूसरे किसी भी टेम्पल्स में इस तरह का डिजाइन हम नहीं देखते हैं. यहाँ पर फिर और कुछ प्रतिमाओं को हम देख सकते हैं जिसके बारे में वर्णन अभी हमने वहां पर पढ़ा. और पर्टिकुलरली यहाँ हम देख सकते हैं कि नागराज यानी कहीं पर इस तरह से नाग प्रतिमाओं को प्रवेश द्वार के ऊपर निर्माण किया गया है. और ये इस तरह से जो कपल स्कल्पचर जिसको हम कह सकते हैं ये देख सकते हैं. और इसी में से आगे ये चंदेल डायनास्टी में जो एरोटिक स्कल्पचर जो निर्माण हुए उसका ये बेसिक फॉर्म ऐसा हम कह सकेंगे. बट दिस टाइप ऑफ एंट्री डोर के ऊपर कहीं भी इस तरह के पैनल दूसरी तरफ नहीं देखे. ये इसके एक विशेष बात हम ऐसा कह सकते हैं. जराई की माट टेम्पल इसके विशेषता कह सकते हैं. और इस तरह से कुछ और भी डिजाइन्स वहां पर बनाने की कोशिश की गई और ये वहां पर और कुछ डिजाइन्स
और ये पर्टिकुलरली जिसको एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऐसा हम कह सकेंगे, इस तरह का ये बनाया गया है। यहाँ पर और कुछ ये देखेंगे तो जैसे मैंने कहा था कि नीचे से लेकर बिल्कुल ऊपर शिखर तक जाने तक इस तरह का डिज़ाइन बनाने की जो स्टाइल है, ये दूसरे किसी भी टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल में इस तरह का फॉर्म हम नहीं देखते। यहाँ पर कुछ और कलश और उसका ये जो निर्माण यहाँ पर किया गया है। और शिवा टेम्पल महुआ शिवपुरी का, ये भी एक इम्पोर्टेंट टेम्पल माना जाता है और यहाँ के इंस्क्रिप्शंस वगैरह जो इम्पोर्टेंट है। और ये लास्ट में सिर्फ हम उसको देखते हैं यहाँ पर, बोथ द विलेजेस हैड देयर ओन सेपरेट आइडेंटिटीज, हाउएवर दीज माइट हैव बीन merged to form a bigger town in medieval times. However, I have no evidence टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। ये एक्चुअली अलग अलग इसमें माने जाते हैं, बट ये है एक ही इसके महुआ एंड तेराई के इसके बारे में इसका वर्णन किया गया है। तो इस शिव टेम्पल का प्लान हम यहाँ देखते हैं और उसका अधिष्ठान भी यहाँ देखते हैं, और फिर चामुंडा टेम्पल जो है वहाँ का वो भी हम यहाँ देख सकते हैं। सो ये दोनों का अलग अलग फॉर्म, ये प्लान को अगर हम देखेंगे तभी पता चलता है कैसे डेवलपमेंट होता है, कुछ ही सालों के इसमें किस तरह का डेवलपमेंट हो सकता है, उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल हम कह सकते हैं। नाउ दिस टेराई जो वहीं से नज़दीक में है, उस टेम्पल प्लान को भी हम देखते हैं। सो तीनों केस में अलग अलग हमें फॉर्म दिखाई देते हैं, और यहाँ पर हम एक्चुअल जब टेम्पल देखते हैं उसके ऊपर के स्कल्पचर्स वगैरह, ये भी हमें फिर चंदेल डायनास्टी की याद दिलाती है, इस तरह के मदनिका और अप्सराओं का निर्माण। बट फिर यहाँ पर ये फिगर्स को जब हम देखते हैं तो शाक्त संप्रदाय उपासना, जिसको हम तंत्र उपासना जिसको कहते हैं, उसका ये हमें यहाँ दिखाई देता है। ये भी फिगर्स जो है तंत्र साधना के इसमें जो इसका निर्माण किया गया है, ये भी देख सकते हैं। रामेश्वर महादेवा टेम्पल जो अमरोल ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है, उसका भी यहाँ पर वर्णन दिया गया है। उसके जो अलग अलग वहाँ की मूर्तियाँ जो है, स्पेशली गणेशा, कार्तिकेय, उमा डांसिंग इसमें रूप में दिखाए गए हैं। और यहाँ पर जो ये मूर्तियाँ हैं दिक्पाल वगैरह की, वो भी बहुत फेमस है। सो उसके वर्णन को हम ज़्यादा ये करने के बजाय यहाँ इसकी जो इम्पोर्टेंट बात है, its doorway is large and grander and replaces the middle shakha of stamba pilaster by a rupa shakha, each side representing figures of Mithunas, nymphs and sage. Though the upper part of the shikhara is lost, the surviving lower part shows bolder these chandrasalas, while these suknas are displayed two tied figural embellishment। दिस माल देवी टेम्पल, उसको भी हम यहाँ देखेंगे। तो ये मंदिर को देखते हैं और उसके ऊपर के डिजाइन्स को देखते हैं तो पता चलता है किस तरह से ये डेवलपमेंट हुआ। नाउ इन दिस आर्किटेक्चरल प्लान आल्सो वी कैन सी रामेश्वर टेम्पल। अभी शिखर तो इसका लगभग नष्ट हो गया है, बट जो अवेलेबल है उसी के ऊपर का डिजाइन कितना सुंदर है, ये हम इस आर्किटेक्चरल प्लान में देखते हैं। एलिवेशन प्लान भी यहाँ पर दिया है। एंड माल देवी टेम्पल जो है उसकी भी जानकारी हम लेते हैं। तो 11 पूर्वी दिशा, तो ये 9th सेंचुरी का ये रॉक कट टेम्पल है। The temple is rich with carvings of Tirthankara, Yakshi and Yaksha. Not only the Hindu temples, but this Jain temples also, which was built in this period. तो उसकी भी जानकारी लेना आवश्यक है। The temple consists of entrance porch, mandapa, garbhagriha and shikhara. The temple is dedicated to Adinatha. The Mala Devi temple is considered one of the best examples of its collection of varied Jain sculptures. The temple house finally carved idol of Shantinatha in lotus position with the symbol of deer and 4 armed Yaksha and Yakshi. Another one जो important है इसी इसमें, तो गदरमल टेम्पल बड़ो का जो है विदिशा डिस्ट्रिक्ट में ही, it's also 9th century, and the architecture of this temple is a fusion of Pratyara and Parmara style. अब ये इस तरह का एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। It is built similar as Telika Mandir in Gwalior Fort. This temple houses both Hindu and Jain idols. The temple is made of sandstone with 7 small shrines surrounding the main shrine. So these both are also important temples. We can see here, ये आज की तारीख में इसका शिखर और उसके ऊपर का ये थोड़ा सा ध्वस्त हुआ है। ये रिस्टोरेशन होने की बहुत आवश्यकता दिखाई देती है, बट फिर भी लास्ट तक आज भी इसका ये फॉर्म दिखाई देता है। सो एक ब्यूटीफुल एग्जांपल फ्रॉम हियर टू हियर व्हेन वी कैन सी, नजदीक से जब इसको हम देखते हैं तो पता चलता है कितना ब्यूटीफुली उसके ऊपर ये कार्विंग किया गया है। सो आर्ट एंड आर्किटेक्चर का एक बेस्ट एग्जांपल ये गदरमल टेम्पल,
उसके सामने ये स्तंभ भी जब देखते हैं, उसके ऊपर स्तंभ शीर्ष, तो फिर से हमें गुप्ता पीरियड और इसकी याद आती है, मौर्य पीरियड की याद आती है कि उस समय में जिस तरह से ये बनाए थे शुंग। फिर उसके बाद सातवाहन पीरियड में भी जिस तरह से स्तंभ शीर्ष बनाए गए थे, उसका एक बेस्ट एग्जांपल इसे हम कह सकते हैं। और यहाँ पर टेम्पल के सामने भी और उसके ऊपर भी इस तरह का ब्यूटीफुली कार्विंग किया गया है। नाउ वी कैन सी हियर द आर्किटेक्चरल प्लान ऑफ दिस माला देवी टेम्पल। माला देवी टेम्पल जो है उसको फिर किस तरह से डिजाइन बना हुआ है, और ये उसका अधिष्ठान यहाँ देखते हैं। अभी ये आर्किटेक्चरल प्लान जो आर्किटेक्ट लोग हमारे इसमें है, लगभग 85 आर्किटेक्ट जो हमारे इस सेशन में है, तो वो लोग समझ सकते हैं कि ये इस तरह का निर्माण करना आज की तारीख में भी इतना इजी नहीं है, बट उस समय उन्होंने इस तरह से उसको निर्माण किया था। एक एग्जांपल हमने देखा था मदुराई टेम्पल का, इसी तरह से उसके प्लान को, बट एक छोटी जगह में कितना ब्यूटीफुल ये बनाया जा सकता है, उसका एक एग्जांपल हम कह सकते हैं। ये बड़ो का गदरमल टेम्पल है, यहाँ का प्लान भी टोटली डिफरेंट है। दोनों प्लान को अगर हम देखते हैं तो पता चलता है ये पंचायतन स्टाइल टेम्पल जिसको हम कह सकते हैं, उसका एक एग्जांपल ऐसा हम मान सकते हैं। एंड दिस बड़ो का गदरमल टेम्पल का फिर ये प्लान। उसके बाद देखेंगे हम मडखेरा सन टेम्पल। अभी जैसे मैंने शुरू में कहा था कि गुर्जर प्रतिहार डायनास्टी में सन टेम्पल्स बहुत ज्यादा हमें दिखाई देती है। सो दिस मडखेरा इज अ स्मॉल विलेज इन टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, and their monuments. The Sun Temple is the only temple of interest from archaeological point of view. There is one more temple in the village, Vindhyavasini Temple, which is located on the top of nearby hill. But the Sun Temple, this east-facing temple, consists of a Garbhagriha, a small Antarala, and a Mukhamandapa, supported on two front pillars and two back pilasters. The elevation of the temple is of Pancharatha plan. The Shikhara has 9 stories and is executed in the Lakna style of the Nagar architecture with an Amlaka on the top. There is an elaborate Shukanasika on the Shikhara. There are two levels in it. The lower level has 4 niches, 2 in front of and 2 on lateral sides. The niches on the lateral sides are empty at present. However, R.D. Banerjee reports that there were Nataraja images in these niches. अभी गुर्जर प्रतिहार केस में नटराजा की प्रतिमाओं के बारे में पहली बार ये जिक्र प्राप्त होता है। द फ्रंट नीचे से ब्रह्मा एंड विष्णु, अ फेस इज कार्व्ड इनसाइड द सिंहमुखा ऑन द अपर टायर ऑफ द शुकनासिका. He is shown holding a water pot and ash kamalar. R.D. Banerjee identifies him with Shiva, whereas Krishna Deva identified it with Surya. अभी प्रतिमाओं को जब हम देखेंगे तो स्कॉलर जो है वो अपनी तरह का खुद का ओपिनियन यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर बाकी वहाँ के सप्त मातृका, अष्ट दिक्पाला, बाकी जो देवता हैं उसका वर्णन भी यहाँ पर किया गया है। सो दो आइकॉन्स ऑफ दिस वैष्णव पैंथन आर एब्सेंट ऑन द अधिष्ठाना, तो और भी कई सारी प्रतिमाएं जैसे वामन, बलराम, परशुरामा, कृष्णा, बुद्धा, नरसिम्हा एंड वराह, तो ये वर्णन वहाँ पर दिया गया है। एंड गजलक्ष्मी ऑन नॉर्थ एंड मातृका विथ चाइल्ड ऑन साउथ. In comparison to the Sun Temple at Umri, this temple is better preserved and shows various advancements in style and architecture. R.D. Trivedi dates this temple to late 9th century. This is an important writer. R.D. Trivedi जो है गुर्जर प्रतिहार के बारे में अब तक जो भी रेफरेंसेस हमें प्राप्त हुए, उसमें R.D. त्रिवेदी जी की जो किताब है या उनका जो रिसर्च है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसा हमें लगता है। कृष्ण देवा dates it between 850 to 875. Both the scholars have assigned this temple to the Pratihara dynasty. Now we can see here this temple. नजदीक में जाने के बाद एक्चुअली ये दूर से दिखने से उसका क्या महत्व है पता नहीं चलता, बट नजदीक में जाके ये प्रवेश द्वार के ऊपर जिस तरह का अंकन किया हुआ है, और यहाँ सामने भी हम देखते हैं ये जो एक अलग तरह का डिजाइन, इट्स नॉट द जिस तरह से पिलर्स के ऊपर मंदिरों के दीवारों के ऊपर इस तरह का डिजाइन जो दूसरे इसमें हमने देखा, यहाँ पिलर्स के ऊपर भी इस तरह का डिजाइन जो बनाया गया है। और यहाँ पर ये प्रतिमाओं को हम नजदीक से देखें, और ये नीचे से लेकर के जिस तरह की हमने पहले भी बात कही थी, तो प्रतिमाएं, फिर उसके ऊपर ये डिजाइन, फिर उसके बाद प्रतिमाएं, और फिर यहाँ का इस तरह का ये डिजाइन जो बनाया गया लास्ट तक इसको बनाया है, तो ये अधिष्ठान का एक अलग रूप हम यहाँ देख सकते हैं। और ये प्रतिमा जिसको अलग अलग लोगों ने उसका अलग अलग वर्णन किया है, तो सूर्य देवता है
या शिव है, तो इसका अलग-अलग स्कॉलर्स ने अलग-अलग वर्णन किया है। तो अध्ययनकर्ता रिसर्चर जो है उसको हम समझे, बट यहाँ की और कुछ प्रतिमाओं को अगर हम देखते हैं तो उसको भी समझ सकते हैं। बिल्कुल नज़दीक से और बारीकी से हम देखेंगे तो ये पता चलता है। बट यहाँ फिर कुछ और भी दूसरी प्रतिमाएँ भी जो दी गई हैं, और यहाँ जब मंदिर के गर्भगृह के अंदर की जब बात करते हैं तो गर्भगृह में ये प्रतिमा है, जो सूर्य देवता की प्रतिमा है, ये स्पष्ट रूप से पता चलता है। और ये बाहर इसके वॉल जो बाजू में ही जो सामने दीवार है, वहाँ नीचे ये रखा गया है। इसको भी देखेंगे तो ये सूर्य देवता की प्रतिमा है, ये स्पष्ट रूप से पता चलता है। यहाँ अश्व, अरुण, सारथी वगैरह दिखाई देते हैं। और मगर ये गर्भगृह की प्रतिमा से ज़्यादा तो ये एक्चुअली वैसे सुंदर दिखाई देती है। बट भंग भंग हुई प्रतिमा जो है, मूर्ति जो है वो मंदिर में नहीं रखी जाती है, ऐसा जिसके बारे में किया जाता है। तो उसके लिए शायद इसको बाहर रखा गया है। और यहाँ पर इस तरह की मूर्ति को देख के, इन इन प्रतिमाओं को देख के हम ये समझ सकते हैं, ये सूर्य देवता की प्रतिमा है और सूर्य देवता का मंदिर है, ऐसा हम कह सकते हैं। यहाँ पर और भी एक मूर्ति हम यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर फिर कृष्ण देव का एक ये दिखाया गया है, आइडेंटिफाइज हर विथ शीतला राइडिंग ओवर डोंकी। अब ये डोंकी के ऊपर ये जा रहे, गधे के ऊपर ये जा रहे, और ये जो पंखा जो पुराने इसमें वो यूज़ किया जाता था, तो उसको यहाँ पर दिखाया, जापानीज़ स्टाइल पंखा जिसको हम कह सकते हैं, तो उसका यहाँ पर ये दिखाया गया है। तो इस तरह का एक अलग सा शिल्प। और ये फिर मरकेरा का सन टेम्पल है, उसका भी यहाँ पर ये दिखाया गया है। उसका प्लान हम देख सकते हैं। शेषाई सन टेम्पल, वो भी एक जो फेमस टेम्पल है। और इसका टेम्पल की भी विशेषता, द एंटिक्विटी ऑफ द विलेज डज नॉट गो मच फार फ्रॉम द प्रतिहारा पीरियड, बट दिस वेस्ट फेसिंग टेम्पल इज बिल्ट ऑन अ हाई राइजिंग जगती प्लेटफॉर्म के ऊपर जो बनाई गई है, एंड कंसिस्ट ऑफ गर्भगृह, small antarala and mukhamandapa supported on two front pillars and two back pilasters. The elevation of the temple is of Pancharatha plan. The Shikhara has not survived, but from its remains, it could be certain that it was executed in the Latina style of the Nagara architecture. So the sanctum door lintel is elaborately carved with various deities. Ganga and Yamuna are placed over their usual position. At the bottom of the door jambs on other side. The panels on the door jambs display all the Shavtaras of Vishnu including Kalki. So इस तरह से यानी सन टेम्पल के ऊपर इन अलग-अलग देवताओं की प्रतिमाएं, और उसमें फिर विष्णु के सभी अवतारों का वर्णन, या सभी इसकी मूर्तियों का निर्माण विथ इंक्लूडिंग कल्कि। तो इसका मतलब है कि आज जो हम कल्कि अवतार मान रहे हैं विष्णु का, ये सिर्फ आज का ये नहीं है, बल्कि ये हमको उस समय भी यानी गुर्जर प्रतिहारा के मंदिरों में भी ये दिखाई देता है। सो इसके फिर अलग-अलग वर्णन यहाँ पर किए गए हैं, और शिव टेम्पल का वर्णन भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये वो मंदिर है, जैसे दूर से देखा जाए तो ऐसे कुछ गुर्जर त्योहारों के टेम्पल्स की ये स्पेशलिटी ऐसा हम कह सकेंगे। जब दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है चलिए ठीक है, ओके, कोई एक ऐसा ही ये होगा। बट जैसे नज़दीक में जाकर के देखते हैं उसके पिलर्स और उसके ऊपर के डिज़ाइन, या उसके गर्भगृह प्रवेश द्वार के ऊपर की मूर्तियाँ इतना सुंदर रूप से ये बनाए गए, जब तक नज़दीक नहीं जाते तब तक हमको इसकी सुंदरता नहीं पता चलती। यहाँ पर फिर क्यों इसको सन टेम्पल कहा गया है, यहाँ ये देख सकते हैं, और सूर्य देवता और उसके अश्व वगैरह को हम यहाँ देख सकते हैं। तो ये एक सुंदर वर्णन है। बट यहाँ बाजू में संगीत और नृत्य की कुछ इमेजेस हम देख सकते हैं, तो ये भी एक सुंदर रूप हम कह सकते हैं म्यूजिक और उसका। यहाँ पर स्मॉल शिवा टेम्पल जो है पार्वती का ये किया हुआ, तो ये भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। और ये इनसाइड से जब हम देखते हैं तो इस तरह के ये अंतराल को, सॉरी, गर्भगृह के अंदर जब जाते हैं तो देख सकते हैं। सो शेषाई सन टेम्पल, और यहाँ उसके फिर अलग-अलग प्लान्स हम देखेंगे। नाउ दिस ये जब देखते हैं तो पता चलता है इसके ऊपर कितना ब्यूटीफुली कार्विंग किया गया है। तो इस प्लान से देखने से ही हमें समझ में आता है। बट अभी शिखर जो है ऊपर का वो लगभग नष्ट हो चुका है। दिस शांतिनाथ टेम्पल देवगढ़ का, एक्चुअली देवगढ़ बहुत शुरू के इसमें वर्णन इसका आता है, ललितपुर उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट का। बट यहाँ का ये शांतिनाथ जैन टेम्पल विच इज दिस गुर्जर प्रतिहार का एक जो एक विशेष रूप से देन हम ऐसा कह सकते हैं। वहाँ के पिलर्स के ऊपर के डिजाइन्स को देखेंगे तो पता चलता है कि कितना ब्यूटीफुली ये कार्व किए गए हैं। और यहाँ पर फिर पिलर्स के ऊपर की प्रतिमाएं, और यहाँ फिर उस मंदिर के ऊपर जो निर्माण किया गया है, ये अलग-अलग
प्रतिमाएं, और उस उसके उसका एक फिनिशिंग स्टाइल सुंदर रूप से अलंकरण जो किया है, बट स्टोन फिनिशिंग, और ये इस तरह का डिजाइनिंग मूर्तियों के साथ निर्माण करना जो है, इसका वर्णन हमने शुरू में देखा, उसके बारे में जानकारी ली थी। बट वी कैन सी हियर दिस ऑल इमेजेस। तो सुपार्श्वनाथ जी की कुछ प्रतिमाओं को भी हम यहाँ देखते हैं, उसका भी फिनिशिंग बहुत सुंदर है। मगर दूसरी विशेष बात है इसकी कि बाहर भी यहाँ के कंपाउंड वॉल ऐसा जिसको हम कह सकते हैं, उसके ऊपर भी इतनी सारी प्रतिमाओं का निर्माण किया गया है। बट निर्माण की शैली और ये शुरू के जो है उसको अगर हम देखेंगे तो इसमें कुछ डिफरेंस हमें दिखाई देते हैं। क्या ये लेटर पीरियड में बनाए गए हैं, इसके बारे में भी कुछ संभावनाएं हो सकती है, मगर इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेना आवश्यक है। उसका प्लान देवगढ़ अभिशांतिनाथ टेम्पल जिसको हमने देखा, तो उसका प्लान भी हम यहाँ देख सकते हैं। Now these Baroli temples, which are located in this Baroli village in Rawatbhata town in Chittorgarh district in Rajasthan, built during this Gurjar Pratihara Empire, 10th and 11th centuries। अभी हमने 7th सेंचुरी से लेकर शुरुआत की, 7th, 8th, 9th, 10th। तो ये कला कितने चरम सीमा पर जा सकती है, आर्किटेक्चर कितना सुंदर हो सकता है, तो उसका यहाँ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, और लास्ट में इसका और एक एग्जाम्पल हम देखेंगे तो पता चलेगा। सो एक ब्यूटीफुल एग्जांपल ऐसा हम कह सकते हैं, दिस इज द गटेश्वर महादेवा टेम्पल। ये भी जो जितने भी मंदिरों को हम देख रहे थे, उसके ऊपर के अलंकरण को देख रहे थे, पिलर्स का डिजाइन देख रहे थे, तो उसका एक बेस्ट ब्यूटीफुल ये डेवलपमेंट हम यहाँ देख सकते हैं, और जिसकी जानकारी हम शिखर के बारे में ये कर रहे थे, ये भी इसका एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल हम कह सकते हैं। और उसी के सामने जो श्रृंगार चावड़ी जो बनी हुई है, तो ये भी एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल कह सकते हैं। अभी ये श्रृंगार चौरी जो बनी है, तो जिस तरह से शिवा टेम्पल के सामने नंदी टेम्पल भी हम कई बार देखते हैं, तो क्या उस तरह से ये बनाई है, इसका क्या ये हो सकता है, इसका महत्व क्या है, उसकी जानकारी भी आप जरूर सर्च करें और उसके बारे में भी जरूर पढ़ें। श्रृंगार चौरी और ये ऐसी और भी कितने मंदिरों में कहाँ पर उपलब्ध हो सकती है, दिस इज एन यूनिक एग्जाम्पल्स इस एरिया में, ऐसा हम कह सकते हैं। दिस डेकोरेटिंग स्तंभ शीर्षा वहां पर जो बने हुए हैं, आर्किटेक्चर फीचर एक स्पेशल ऐसा आप कह सकेंगे। ये टैंक में भी वहाँ के सामने जो जलकुंड बना हुआ है, पुष्करनी जिसको हम कहते हैं, उसमें भी एक शिव टेम्पल जो बना हुआ है, तो ये भी एक सुंदर रूप है, बट अभी तो उसका शिखर और ये नष्ट हो चुका है। नाउ वी सी दिस इज द लास्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल which is called तेली का मंदिर, located within this ग्वालियर फोर्ट। एक्चुअली ग्वालियर फोर्ट तो हमने शुरू में देखा, बट इसको हम लास्ट में क्यों देख रहे हैं, इसका ये कारण है कि हमने किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, आर्ट एंड आर्किटेक्चर किस तरह से डेवलप हुआ, वो 7th सेंचुरी से लेकर के 11th सेंचुरी तक, ऐसे हमने एक एक पीरियड वाइज हम आगे बढ़ते रहे। सो इसलिए हमने यहाँ पर इसे लास्ट में लिया है। बट इफ यू विजिट द ग्वालियर फोर्ट, तो एक ही जगह पर आप ये सभी उदाहरण देख सकेंगे। So this is dedicated to Vishnu, Shiva and the Matrikas, dated between this early 8th and 9th century. But एक beautiful example इसको हम कहें, as it has rectangular sanctum instead of typical square. It integrates the architectural elements of the Nagara style and the Vallavi Prasada that looks like is a classic example of design based on musical harmonics in architecture. अभी कितने इस तरह के टेम्पल है कि जो म्यूजिकल हार्मोनिक्स आर्किटेक्चर ऐसा कहे जा सकते हैं, ऐसे और भी कुछ उदाहरण है क्या, इसको भी आप जरूर ढूंढिए। जो भी कला और स्थापत्य के अभ्यासक है, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि म्यूजिकल हार्मोनिक्स आर्किटेक्चर्स कितने हैं पूरे भारतवर्ष में, जरूर अध्ययन कीजिए, और कुछ एग्जाम्पल्स आपको मिले तो जरूर चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, या हमारे व्हाट्सएप केस में आप इसे शेयर कीजिए। अभी उसका प्लान हम यहाँ पर देख सकते हैं, और इसको जब नजदीक से देखते हैं, उसका ये गेट है तेली का मंदिर का, वो भी कितना सुंदर है, आर्च और उसके ऊपर के डिजाइन, जो हम माउंट आबू, दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स वगैरह वहां पर देखते हैं, उस तरह का ये ब्यूटीफुल डिजाइनिंग हम यहाँ देख सकते हैं। यानी स्थापत्य किस तरह से डेवलपमेंट हुआ उसका एग्जाम्पल। यहाँ पर ये स्तंभ और उसके ऊपर का ये स्तंभ शीर्ष हम देख रहे हैं, लाइन फिगर्स देख रहे हैं, और यहाँ पर फिर वन ऑफ द 4 एंट्रेंस टू द टेम्पल विथ डिफरेंट स्कल्पचर्स ये देख रहे हैं। और उसके बाद फिर ये नेशनल म्यूजियम में भी हम ये लैंड कैपिटल देख सकते हैं, एंड दिस डिफेंस रिवर गॉडेस गंगा यमुना जो देवताएं हैं, वो भी वहाँ के प्रवेश द्वार के ऊपर हम देख सकते हैं। तो इस तरह का एक अद्भुत और सुंदर उदाहरण
और यहाँ के मंदिरों की जो विशेषता है सारे, तो वो क्या विशेषता है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। द लोएस्ट मॉडलिंग दिस अधिष्ठान और उसका वर्णन दिया है। वेरी थीन एलोग्नेटेड दिस उद्गमास। ये सारे जो टेम्पल है गुर्जर प्रतिहार के, कहाँ पर जो भी है, तो उसकी स्पेशलिटीज़ क्या है, ये उसका वर्णन यहाँ पर दिया गया है। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि यूट्यूब के इसमें जब आप ये वीडियो देखते हैं तो यहाँ पर स्टॉप करके आप उसको शांति से पढ़िए, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि पूरा सब कुछ पढ़ना ये पॉसिबल नहीं है। बट जानकारी आपके लिए अलग-अलग जगह से जो कलेक्ट करके यहाँ पर दी गई है, उसको आप स्टॉप करके वहाँ जो भी नोट्स वगैरह आपको लेना है लीजिए, या उसको ध्यान से पढ़िए, तभी जाकर के लास्ट तक आप इसकी ठीक से जानकारी ले पाएँगे। नाउ कंपैरेटिवली वी कैन सी हियर दिस फर्स्ट एंड सेकंड फेजेस ऑफ दिस अधिष्ठाना मॉडलिंग्स। तो नरेश्वर टेम्पल जो हमने देखा, अमरोड टेम्पल, डांग शिवा टेम्पल, महुआ शिवा टेम्पल, ये किस तरह से चेंज होते गए इस फर्स्ट एंड सेकंड फेज में। ये अलग-अलग उसके डिज़ाइन देख सकते हैं। यहाँ पर लास्ट में ग्वालियर फोर्ट, तेलिका मंदिर अभी जो हमने देखा वहाँ पर देख सकते हैं। सेकंड एंड थर्ड फेज की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी उमरी सन टेम्पल से लेकर के फिर ये महुआ चामुंडा टेम्पल से लास्ट इस बारह सागर जराई मठ टेम्पल जो हमने देखा, वहाँ तक अलग-अलग ये टेम्पल से गदरमाल टेम्पल जो है बड़ों का, उसको भी देख सकते हैं। तो दिस आर द डिफरेंट एग्जांपल्स, किस तरह से ये चेंज होते गए, तो उसके लिए हमें ये जानकारी यहाँ लेना आवश्यक है। सो दिस इज लास्टली सेलेक्टेड बिब्लियोग्राफी, जो आपको पढ़ने के लिए और कुछ रिसर्च करना है इसके बारे में तो उसको पढ़िए। और ये लास्ट में जैसे मैंने कहा था बीच में, आर.डी. त्रिवेदी जिन्होंने ये किताब लिखी है, टेम्पल्स ऑफ द प्रतिहारा पीरियड इन सेंट्रल इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये बुक पब्लिश की है नई दिल्ली से 1990 में। तो इस किताब को ज़रूर लीजिए और उसके बारे में अध्ययन कीजिए। अभी हम जो है यहाँ पर ये टेम्पल जो यहाँ दिखाया है, तो ये कहाँ का टेम्पल है, ज़रूर इसको देखिए। और अगर आपको पता हो तो ज़रूर आप इसके बारे में चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये भी उसी मंदिर के अंदर का दृश्य यहाँ पर दिखाया है। तो ये कौन-सा मंदिर है, कहाँ का है, किस डायनास्टी से संबंधित है, उसके बारे में आप ज़रूर हमें जानकारी दें। अभी मैं लास्ट में सभी को सिर्फ़ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक जितने सारे सेशन हुए हैं, उसको अगर आपने ठीक से नहीं देखा हो, तो अभी दिवाली वैकेशंस आपको मिलेंगे, तो उसमें ज़रूर उसकी जानकारी लीजिए और अगर कुछ सवाल हो उसके बारे में तो ज़रूर पूछिए। तो इस रिक्वेस्ट के साथ हम यहाँ पर रुकते हैं, और जो भी आपको ऐसा लगता है कुछ और जानकारी चाहिए अलग-अलग इसकी, तो ज़रूर हमें आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। और कुछ लोग, अगर आप स्पेशलिटी रखते हैं आपके कुछ एरिया के इसके बारे में, अगर आप ज़रूर कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ सेशन लेना चाहते हैं, किसी एक टॉपिक पर भी एक सेशन अगर आप लेना चाहते हैं, ज़रूर आप हमसे संपर्क कीजिए, ताकि आपके परिसर और इलाके की स्थापत्य और कला जो है, उसकी जानकारी भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। उसके लिए आवश्यकता नहीं है कि एक किसी पर्टिकुलर डायनास्टी के बारे में हो, बट पर्टिकुलरली आपके डिस्ट्रिक्ट के टेम्पल्स, या फिर आपके जहाँ रहते हैं तालुका प्लेस वहाँ के टेम्पल, या आपके स्टेट के टेम्पल्स, नॉट ओनली द टेम्पल्स बट एनी टाइप ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, पर्टिकुलर कोई कल्चरल ट्रेडिशन, उसके बारे में भी अगर आप बात करना चाहते हैं तो ज़रूर बताइए, और ताकि उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। हमारी ये भारतीय कला, स्थापत्य, संस्कृति जो भी है, उसको हम सारी दुनिया तक पहुँचाने की जो है कोशिश करते रहें। इसी के साथ आज का अपना ये सेशन जो है हम उसको समाप्त करते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।